तो बच्चों यहाँ हम आगे समझेंगे कि संबोधन पछी अलग લીટીમાં યોગ્ય વિવેક વચન લખવું, જેમ કે વડીલો માટે સાદર પ્રણામ, મિત્રો માટે સ્નેહભરી યાદ લખી શકાય. આ પછી ફકરો પાડીને જે કારણસર પત્ર લખ્યો હોય તે વિશે લખવું. પત્રના અંત ભાગમાં વિદાય વચન લખવાનું હોય છે, જેમ કે लिखते स्नेहाधीन रेशमाना नमस्कार. यानी कि जब संबोधन हम लिख देते हैं, यानी कि आदरणीय, पूज्य, प्रिय के स्नेही, ये जो संबोधन हम लिखते हैं उसके बाद विवेक वचन यानी कि हमसे बड़े होते हैं तो सादर प्रणाम या तो स्नेह भरी याद. हमारे जो मित्र होते हैं उनको लिखेंगे स्नेह भरी याद या तो सादर प्रणाम या तो सादर नमस्कार. ऐसे हमें विवेक वचन लिखना होगा. उसके बाद में मित्र को स्नेह भरी याद लिख सकते हैं. इसके बाद पैराग्राफ गिराएंगे. फकरो यानी कि पैराग्राफ, जो कारण से हमने खत लिखा है उसका कारण लिखेंगे. जैसे कि हम उसको क्या बताना चाहते हैं, ये खत हम क्यों लिख रहे हैं. जैसे कि हमारे मित्र को लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि गर्मियों की छुट्टी आप कैसे बिताने वाले हो उसके बारे में बताने के लिए खत लिख रहा हूँ. कि मैं यहाँ घूमने जाने वाला हूँ तो वो बताने के लिए खत लिख रहा हूँ. जब हमसे बड़े होंगे तो उनको हम लिखेंगे कि मैं एग्ज़ाम में, परीक्षा में इतने मार्क्स से, अच्छे नंबर से मैं पास हुआ हूँ. ऐसा जो भी कारण हो वो बताने के लिए वहाँ पैराग्राफ गिराकर हम वहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए मैं आपको खत लिख रहा हूँ. और जब अंत में, लास्ट में खत ख़त्म होता है तो विदाई वचन, यानी कि अब हम उनसे विदा लेते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे लिखती स्नेहाधीन रेशमाना नमस्कार. यानी कि ये रेशमा ने लिखा होगा तो लिख रही है स्नेहाधीन यानी कि प्रेम करने वाली रेशमा का आपको नमस्कार. या तो फिर हम लिखेंगे, बड़े होंगे तो हम लिखेंगे आपका आज्ञाकीत, बराबर ना. हम उसके बच्चे हुए हम लिखेंगे आज्ञाकीत, तो आज्ञाकीत. और बाद उसके बाद या तो फिर आपका विश्वासु, यानी कि विश्वास, आप जिसके ऊपर विश्वास करते हैं ऐसे, यानी कि आपका विश्वासु. ऐसे कर कर हमें नीचे हमारी पूरा नाम और साइन करनी चाहिए. और उसके बाद आम अहीं पत्र पूरो थयो कहवाय, यानी कि इस तरीके से यहाँ खत खत्म हुआ माना जाता है. तो कि पत्र अहीं पूरो थयो कहवाय. તે પછી પરબીડિયું કે કવર પર પત્ર મેળવનારનું પૂરું નામ, સરનામું, પિનકોડ નંબર સહિત લખવા જોઈએ. તેની બાજુ પત્ર લખનારના નામ સરનામું હોય. यानी कि इसके बाद खत लिखने, जिसको भी खत भेजना है, जिसको हमें खत भेजना है उसका पूरा नाम, एड्रेस, पिन कोड नंबर, यानी कि वहाँ का जो भी पिन लगता है, जैसे हमारा गोड़ादरा का लगता है लास्ट में 10, तो उस तरीके से उनका भी वो वहाँ का पिन कोड नंबर लगता है. वो पिन कोड नंबर हमें लिखना चाहिए. और उसकी दूसरी बाजू यानी कि पीछे की ओर हमें लिखना है, जिसने, यानी कि हमने खत लिखा है तो हमें वहाँ का लिखना चाहिए. जब आगे की बाजू हम लिखेंगे TO यानी कि टू, जहाँ हमें खत भेजना है, और फ्रॉम लिखेंगे FROM, यानी कि ये हमने लिखा है तो यहाँ फ्रॉम लिखकर हम हमारा पूरा नाम, सरनामा और एड्रेस लिखेंगे. बच्चों समझ में आया बच्चों हमें खत कैसे लिखना है? तो हम आगे पढ़ते हैं. तो खत के अंदर, बाल दोस्तों, खत के अंदर हमें બીજી પણ કેટલી કાળજી રાખવી જોઈએ. આપણે લખેલ પત્ર બીજાને વાંચવાની મજા આવે, વાંચો. यानी कि बच्चों हमें खत लिखते दूसरी भी कई सावधानियाँ रखनी चाहिए. और ये सावधानी कैसी होनी चाहिए वो नीचे मैं आपको बता रही हूँ. पर खत हमें ऐसे लिखना चाहिए कि वो खत पढ़ने की दूसरे को भी मज़ा आए, आनंद लूट सके वो हमारा खत पढ़ते पढ़ते. ऐसा हमें खत लिखना चाहिए, यानी कि वो बोरिंग ना हो जाए. तो उसमें पहला है
लखनना બધા જ अक्षरों मरोड़दार व्यवस्थित और योग्य रीति हो, यानी कि हम खत लिखेंगे तो खत के अंदर हम जो भी शब्द लिखेंगे वो व्यवस्थित सही ढंग से एक सरीखे, नहीं कोई बड़ा और नहीं कोई छोटा, ऐसे इसी तरीके से हमें खत लिखना है कि दोनों का खत का एक जैसा वो हो जाए। सभी अक्षर सरीखे होने चाहिए। બધા જ अक्षरों और शब्दों आड़ी सीधी लिपि में लखेला हो, यानी कि सभी अक्षर और शब्द आड़ी यानी कि ऐसे जो हमें लाइन दी जाती है उसी में सरीखे से लिखना चाहिए। बे अक्षर वच्चे, बे शब्द वच्चे તેમજ બે લીટી વચ્ચે યોગ્ય અને એક સરખું અંતર રાખેલું હોય, यानी कि दो शब्द के बीच में सही अंतर होना चाहिए, दो शब्द के बीच में सही अंतर होना चाहिए, दो લીટી के बीच में योग्य और एक सरीखा अंतर रखकर हमें व्यवस्थित लिखना चाहिए। अक्षरों घूटेला जाड़ा पात्रा न हो कि लखाण में छीकछाक न हो, यानी कि अक्षर एक अक्षर पर दूसरी बार हमें पेन नहीं चलानी चाहिए। कोई अक्षर जाड़ा कोई पतला यानी कि मोटा या तो पतला नहीं होना चाहिए। हम जब लिखेंगे उसमें बार बार लाइन खींचकर गलत नहीं लिखकर उस पर हम जब लाइन ऐसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे लाइन हमें नहीं खींचनी चाहिए जिससे वो खत गंदा लगता है। अक्षरों वणाक एक सरखो हो, यानी कि अक्षर का एक एक जो मरोड़ आता है वो एक सरीखा होना चाहिए। विराम चिन्ह योग्य उपयोग थयो हो, तो क्या जहाँ जरूरत है वहाँ योग्य विराम चिन्ह अल्प विराम पूर्ण विराम आदि हमें रखना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पत्र में पोताना विचारो, पत्रना अंदर पोताना विचारो स्पष्ट और सरल रीते रजू थयेला होय, यानी कि खत के अंदर हमारी जो इच्छा है जो सोच है वो स्पष्ट यानी कि सामने वाले को तुरंत समझ में आए ऐसे, और सरल यानी कि एकदम सहेली तुरंत समझ में आ जाए ऐसी भाषा में हमें खत लिखना चाहिए। मारो आ पत्र वाँचीने तमे पण मने पत्र लखजो। वेकेशन में तमे कई कई प्रवृत्ति करी ते विषे खास लखजो। जे विद्यार्थीओनो पत्र मने मळशे ते बधा ज पत्रों वेकेशन पछी हूँ निशान में लई आवीश, यानी कि ये खत मेरा आप लोग पढ़ लेना, बाद में आप सभी को मुझे खत लिखना है कि वेकेशन में आप लोगों ने कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ की, क्या क्या कार्य किया, क्या क्या काम किया, कहाँ घूमने गए, क्या क्या खाया, कैसे कपड़े पहने, ये सब आपको लिखना है। जो भी बच्चों का खत मेरे को मिलेगा वो खत मैं ये जो दीपावली की छुट्टियाँ ख़त्म होगी बाद में लेकर आऊँगा। अत्यारे विज्ञान युग में मोबाइल कॉम्प्यूटर और ईमेल वपराश खूब वधी गयो छे, यानी कि अभी जो हमारा वैज्ञानिक युग है, जो ये 21वीं सदी है, जो वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर लोगों को मोबाइल कंप्यूटर ईमेल आदि बहुत ही उपयोग करते हैं। ये आदि चीज़ों का बहुत ही यूज़ होता है, जेथी पत्रों खूब ओछा लखाय छे, यानी कि जिसके कारण खत बहुत कम लिखे जाते हैं। छतांय खुल्ला मने मोकळाशथी पत्र लखवानी अने आवा पत्रों वाँचवानी मजा तो कंई और ज होय। तमारा वडील मित्रोने मारा वंदन कहेजो। तमे सदाय आनंदमां रहो तेवी शुभेच्छा हूँ पाठवुं छूं। यानी कि आपका खत लिखने का अभी बहुत ही कम हो गया है, फिर भी आपको मैं बोल रहा हूँ कि खुला मने मोकड़ाश थी, यानी कि खुला मने यानी कि खुश होकर अच्छे आनंद में रहकर मेरे को मोकड़ाश यानी कि आराम थी मेरे को खत लिखना। और ऐसे जो खत हम लिखते हैं वो खत लिखने की और पढ़ने की आनंद ही कुछ और होता है। चलिए, आपके जो वडील है, वडील यानी कि आपके माता पिता, दादा दादी, काका काकी, मम्मी पापा, चाचा चाची जो भी है उनको मेरे नमस्कार कहना। आप लोग सदा यानी कि हर रोज़ आनंद और खुश रहो ऐसी मैं आपको शुभेच्छा दे रहा हूँ।
लिखितिन अशोक सोमपुराना आशीष, यानी कि ये खत लिखने वाला ने खुद का नाम लिखा है, जो उनके वर्क टीचर है, क्लास टीचर है, उन्होंने लिखा है। लिखितिन जो हमने बोला है कि जब हम लास्ट में ख़त्म करते हैं खत लिखना, तो वहाँ हमें लिखना चाहिए कि हमारे साइन और पूरा नाम लिखना चाहिए। तो ऐसे उनके वर्ग शिक्षक ने भी उनका पूरा नाम यहाँ पर लिखा है। तो चलिए बच्चों, अब हम शब्द समझूती समझ रहे हैं। शब्द समझूती समझेंगे कि संबोधन, संबोधन किसको बोलते हैं? तो जब हम बोलावा माटे वपरातो शब्द, यानी कि जब किसी को आदर के साथ, मान के साथ, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको बोलते वक्त पहले हम उनको आदर देते हैं, यानी कि उनके लिए जो शब्द यूज होता है वो शब्द को बोलते हैं संबोधन। पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो 6 आंकड़ाનો હોય છે, यानी कि पोस्टल इंडेक्स, यानी कि जिसके कारण ये कौन सी जगह का है, कौन से विस्तार का है, वो हमें ये इंडेक्स नंबर पर से, पिन कोड पर से मालूम चलता है। फिर है भाषा की भूलो, यानी कि भाषा ने लगती भूलो, जो हम कभी गांव की भाषा लिखते हैं, अंदर अल्प विराम, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह, उद्गार चिन्ह में जो गलती होती है वो भाषा की भूलो। मोकड़ा अस्थि, यानी कि खुला मनथी, संकोच राख्या विना, विना शरम, यानी कि शरम रखे बिना। लिखिती, यानी कि लिखती એટલે लिखिती, यानी कि पत्र लिखनार, उसका खुद का नाम लिखेंगे, वो हमें यहाँ लिखना है। बच्चों अब हम यहाँ स्वाध्याय करेंगे। तो स्वाध्याय का पहला है कि નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો। પહેલા ક્વેશ્ચન है, अशोक भाई बाળકો ने કેવી રીતે શીખવે છે? तो कि अशोक भाई बच्चों को कैसे सिखाते थे? तो अशोक भाई બાળકોને પ્રેમથી અને હસતા હસાવતા શીખવાડે છે। दूसरा है, દિવાળીમાં શું ખાઈને મોજ કરવાની છે? તો દિવાળીમાં મીઠાઈઓ ખાઈને મોજ કરવાની છે। तीसरा है, वडील ने कया शब्दों थी संबोधन थाय? तो वडील ने आदरणीय के पुंज द्वारा संबोधन थाय। पत्रना अंते शू लखाय? तो पत्रना अंते आपणे स्नेहाधीन या तो लिखितीन करीने आपणे आपना स्नेहाधीन लखीने आपणुं नाम अने सही करी शकाय। पत्रमां शीशी काळजी लेवी जोईए? तो पत्रमा शीशी काळजी लेशो तो पत्रना अंदर काळजी लईशुं के लखाणना बधा ज अक्षरो मरोड़दार, व्यवस्थित अने योग्य रीते लखायेला होवा जोईए। बधा ज अक्षरो અને શબ્દો આડી સીધી લીટીમાં લખેલા હોય। 2 અક્ષર વચ્ચે, 2 શબ્દ વચ્ચે અને 2 લીટી વચ્ચે યોગ્ય અને એક સરખું અંતર રાખવું જોઈએ। અક્ષરો જાડા, પાતળા કે ઘૂંટેલા ન હોવા જોઈએ। અક્ષરોનો વળાંક યોગ્ય હોવો જોઈએ। વિરામ ચિહ્નનો યોગ્ય ઉપયોગ થયેલો હોવો જોઈએ અને લેખનમાં ભાષાકીય ભૂલો ન હોય तेनी आपणे काळजी राखवी जोईए। अब उसके आगे प्रश्न 3, तमारा घरे आवेला जूना पत्र वर्ग में लई आओ, पछी आपेला प्रश्नना उत्तर आपो। अब आपके घर पर जो जूने खत आए होंगे, पुराने वाले जो खत पड़े होंगे वो लिखो और नीचे के उत्तर दो। उसमें खत किसने लिखा है, पत्र पर कયું सरनामું, खत पर कौन सा एड्रेस लिखा है वो लिखना है, पत्र पर कई तारीख लखेली है, यानी कि खत के ऊपर कौन सी डेट लगाई है, पत्र पर पोस्ट ऑफिस नो सिक्को और तारीख वंचाई तो लखो। यानी कि खत के ऊपर वहाँ का एड्रेस, पोस्ट ऑफिस का सिक्का लगा होगा तो उसका और उसमें जो तारीख होगी वो आपको लिखना है। अब क्वेश्चन 4, नीचेना दरेक शब्द विषे 1-2 वाक्य लखो। यानी कि नीचे के जो शब्द है उसके लिए हमें 2 वाक्य लिखने हैं, 1 या 2 वाक्य। टपाली, तो टपाली टपाल लावे छे,
टपाली टपाल लावे छे। टपाली खाकी कपड़ा पहरे छे। इसी तरीके से दूसरा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर खूब झड़पथी कार्य करे छे। कंप्यूटर खूब झड़पथी कार्य करे छे। कंप्यूटर द्वारा આપણે ગમે તેવું કાર્ય ઝડપથી કરી શકાય છે। फिर है मोबाइल। तो मोबाइल આપણે એકબીજાને વાત કરવા માટે ઉપયોગી છે। मोबाइल આપણે એકબીજાના વાત કરવા उपयोगी છે। और मोबाइल के अंदर दूसरे भी कई कार्य हम कर सकते हैं। टपाल पेटी लाल रंगनी होय छे। और दूसरा वाक्य है कि टपाल पेटी में આપણે टपाल नाखीए छीए। टपाल पेटी में આપણે टपाल नाखीए छीए। फिर है कबूतर। तो कबूतर घूँ घूँ करे छे। कबूतरनो रंग राखोड़ी होय छे। अब प्रश्न 5 नीचेना वाक्य कौन बोले छे ते लखो। वाक्यनु अनुलेखन करो। यानी कि नीचे के वाक्य कौन बोल रहा है वो आपको लिखना है और उसका अनुलेखन यानी कि अच्छे शब्द से आपको वापिस लिखना है। पहला है साहेब पत्र केवी रीते लखाय। ये वाक्य कौन बोल रहा है कि साहेब खत कैसे लिखा जाता है। तो वो आपको इसी के अंदर से खोज कर लिखना है कि पत्र किस तरीके से हम लिख सकते हैं। खत कैसे लिख सकते हैं वो आपको यहाँ से खोज कर लिखना है। ये कौन बोल रहा है कि साहेब पत्र केवी रीते लखाय। खोजो बच्चों, आपकी जो किताब है ना उसमें है। तो वो बोल रहा है वसंत बोल रहा है कि साहेब खत कैसे लिखा जाता है। बराबर। दूसरा बाल दोस्तों वेकेशन में शू करशो। यानी कि ये कौन बोल रहा है कि बाल दोस्तों आप छुट्टियों में क्या करोगे। तो ये अशोक भाई बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? अशोक भाई जो इनके क्लास टीचर है वो बोल रहे हैं। मने तमारी बहु याद आवे छे। कौन बोल रहा है कि मेरे को आप लोगों की बहुत याद आ रही है। तो अशोक भाई बोल रहे हैं कि मेरे को आप लोगों की बहुत याद आती है। फिर है पोस्ट ऑफिसनी मुलाकात लो त्यां शू मळे। दरेकनी किंमत नोंधो। यानी कि पोस्ट ऑफिस की आप मुलाकात लीजिए और वहाँ क्या क्या मिलता है वो यहाँ लिखना है। तो पोस्ट ऑफिस में आप जाओगे तो वहाँ क्या क्या मिलता है। तो कवर, पोस्ट कार्ड, परबीडियू, टिकट, बराबर। ये सब हमें पोस्ट कार्ड ये सब वहाँ पोस्ट ऑफिस में हमें मिलता है। तो ये सब की कीमत कितनी है। तो पोस्ट कार्ड की कीमत 2 रुपया, कवर की कीमत 5 रुपया। ये सब हमें टिकट जैसे कि 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया आदि वाली की टिकटें भी होती हैं। यानी कि सभी की कीमत अलग अलग होती है। तो बच्चों ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब ये लेसन हम यहाँ ख़त्म करते हैं। बाय बाय।